हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम वीएसजे इंफ्राटेक। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई लोकेशन पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 113 M3M कैपिटल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी फेज 3 की लॉन्चिंग लास्ट ईयर हुई थी और रेरा भी लास्ट ईयर ही रिसीव हुआ था। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैपिटल के मॉडल वाले सेट पे। तो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कैपिटल है M3M कैपिटल, ये मेनली किन के लिए रहने वाला है। अब मतलब इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पीछे जो था इन्वेस्टर वाला गेम चल रहा था जितना भी था, लेकिन अभी अब क्या इन्वेस्टर वाली चीज बाकी है और अभी क्या एंड यूजर के लिए सही टाइम है। देखो, इन सारे इन्वेस्टर वाले के लिए तो मैं, क्योंकि देखिए एक एंड यूजर भी जो होता है वो एक इन्वेस्टर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को ऑन करता है और उसके अंदर फिर वो रहता है और वो यही चाहता है कि टाइम टू टाइम उसका एप्रिसिएशन भी उसको मिलता रहे। तो एंड यूज वाली तो जो स्टोरी है वो भी मैं आपको मॉडल पे पूरी की पूरी बताऊंगा। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट वाली है उसको लेके अभी मैं आगे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं बता दूं कनेक्टिविटी को लेके, तो बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से 24 मीटर की जो रोड जा रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको वहां से इसकी एंट्री मिलती है। अभी मैं आपको मॉडल पे पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको मॉडल ही दिखा देता हूँ। आइए, तो ये देखिए, ये आपका मॉडल है। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है पूरा का पूरा। और यहां से जो मैं आपको 24 मीटर की रोड बता रहा था, सर्विस रोड, ये वो है जो कि आपकी कैपिटल के लिए ही बनी हुई है। और ये आगे जाके आपको कनेक्ट कर रही है, यहां से आपकी एंट्री रहने वाली है। ये आपकी एंट्री हो जाती है। और जो ये आगे रोड आपका कनेक्ट कर रहा है, ये यहां से जब ये आगे चलेंगे तो ये आपका जो ईडब्ल्यूएस टावर है, इसकी सेपरेट एक एंट्री यहां से दी गई है। तो आपको ये नहीं होगा कि बीच में से ही आपकी एंट्री दे दी गई है ना। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, आपने एक्सटेंशन पे देखा होगा, तो वहां पे आपको आईएफसी की बिल्डिंग देखने को मिली होगी। कुछ वैसा सा ही और भी ज्यादा अपग्रेड के साथ आईएफसी की जो बिल्डिंग थी, वैसा ही कोई बिजनेस स्टार यहाँ पे आने वाला है। तो इसके जो जब ये बन जाएगा तो इसके जो एम्प्लॉयज होंगे या फिर जो भी इसके अंदर रहने वाले लोग होंगे, वो यही चाहेंगे ना कि हमारे को इस जस्ट पीछे ही जो सोसाइटी इतनी अच्छी ब्यूटीफुली डिजाइन करी हुई है, गोल्फ वाला पूरा इसके अंदर थीम दिया हुआ है, उधर ही हमारे को रहने को मिल जाए। तो ऑफ कोर्स इधर यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो नीचे आप यहाँ से वहां से जब स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ से पूरा आप देख रहे हैं, पूरा 1 किलोमीटर का पूरा पैच ये बनेगा कमर्शियल का, जो कि कैपिटल वॉक के नाम से शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रहने वाले हैं आपके 13 टावर। तो 13 टावर के अंदर क्या चीजें हैं, देखिए G+36 की तो इसके अंदर, सॉरी, Stilt+36 की तो इसके अंदर हाइट रहने वाली है। क्लब हाउस आपका 60,000 स्क्वायर फीट का आ जाता है। और देखिए, इसके अंदर चिटन पट भी है, 10 चिटन पट भी दिए गए हैं, जो कि आपके 4 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर जो ग्रीन एरिया है इसका, उसके अंदर दिए हुए हैं। और इसके अंदर एक मैं आपको प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ। इसके अंदर ना मेंशन और कैपिटल को जोड़ने के लिए जो इन्होंने ब्रिज बनाया है, यानी कि आपको 7.5 एकड़ के आसपास का इसके अंदर ग्रीन एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये मेंशन और कैपिटल को ज्वाइंट करता है। ये हाफ ऑफ द पोर्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा मेंशन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कैपिटल है। क्लब हाउस ये देख लीजिए आपका, यहाँ पे ये अवेलेबल है। और दूसरा, आप ये स्विमिंग पूल वगैरह देख रहे होंगे, और जितने भी गेम्स होते हैं फुटबॉल का, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे फुटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं कैपिटल के अंदर। साइजेस अगर मैं बात करूं तो 2.5 BHK भी है, 3.5 BHK भी है और 4.5 BHK भी है। लेकिन 2.5 BHK है वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। और 3.5 BHK और 4.5 BHK कुछ अवेलेबल है अभी। और अगर मैं बात करूं 2.5 BHK की, क्योंकि देखिए ज्यादातर डिमांड यही करते हैं कि छोटे टिकट साइज के अंदर अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीजें रीसेल के अंदर हम लोग ट्राई कर सकते हैं निकालने की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं 3.5 BHK और 4.5 BHK की बात करूं, तो आप बस हमें अपनी प्रेफरेंस बताइएगा, क्योंकि देखिए आप हमारे थ्रू ले रहे हैं तो कुछ तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, कहीं ना कहीं प्राइस में भी और कहीं ना कहीं यूनिट सिलेक्शन के अंदर भी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मेन रोल अदा करता है जब आप हम लोग बात करते हैं ना एक एंड यूजर पर्पज से। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर जो होता है उसको अगर मान लो 12th फ्लोर नहीं मिला, 13th वो नहीं लेगा लेकिन 14th ले लेगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर है जिसको अगर 12th फ्लोर के नीचे ही चाहिए, तो वो 12th फ्लोर के नीचे ही लेगा। एंड यूज कस्टमर के लिए स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। और इसके अंदर देखिए एट टाइम ऑफ डिलीवरी इसके अंदर मॉड्यूलर किचन मिल जाता है आपको।
एक कार पार्किंग मिल जाती है, क्लब हाउस मिल जाता है, इटालियन मार्बल मिल जाता है, वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं, तब हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ एप्रिसिएशन। आइए अब मैं आपको एप्रिसिएशन बताता हूँ कि एक एंड यूज कस्टमर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए कैसे होगा। देखिए, जो रह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं अपनी जो रेंटल देंगे कहीं ना कहीं वो सेव कर रहे हैं, पहला पॉइंट। और एक इन्वेस्टर को वो एक रेंटल वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो इन दोनों को तो हम यहाँ पे कवर कर देते हैं। बाकी आते हैं प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो कि सेक्टर 66 में एक्सटेंशन रोड पे आईएफसी बना हुआ है, वैसा यहाँ पे एक अपग्रेडेड पूरा आएगा, टार आएगा, बिजनेस टार। तो एक तो उसके एम्प्लॉयज हो गए, यहाँ पे 1 किलोमीटर का आपका कैपिटल वॉक जो बन रहा है वो हो गया। उसके अलावा मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए आप एक बार। तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया, यहाँ पे आपका यशोभूमि हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे पूरी की पूरी एक लेन आएगी 5 स्टार होटल की, वो हो गई। इसके चारों तरफ डीडीए गोल्फ कोर्स घिरा हुआ है पूरा 160 एकड़ के अंदर, वो हो गया। उसके बाद भारत वंदना पार्क हो गया, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, भारत वंदना पार्क हो गया। ठीक है, तो मेनली तो ये है कि टूरिज्म पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। और बाकी मैं गोल्फ कोर्स वालों के लिए बता दूं, जो अपना गोल्फ खेलते हैं उनके लिए एक अपडेट है कि अप्रैल के अंदर जहां तक है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सामान लेके जाइए और वहाँ पे आप अपना इंजॉय कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की अगर मैं बात करूं तो ये भी अभी इसका अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर चीजें हैं, भारत वंदना भी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर ही है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी सॉल्व कर दी है। दिल्ली का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हब आईएसबीटी यहाँ बनने जा रहा है। रेलवे जो है पूरा मॉडर्न रेलवे स्टेशन ब्रिजवासन बनने जा रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, मतलब चीजें जो है अंडर दी प्रोग्रेस है। और अगर मैं एयरलाइन की बात करूं तो यहाँ पे आईजीए एयरपोर्ट आ जाता है। जब आप यहाँ पे मान के चल लीजिए, आप यहाँ कैपिटल में रह रहे हैं, यहाँ आप अपना टोल दे रहे हैं, तो टोल देने के बाद यहाँ से एक ऐसे जाएगा जो कि टनल जाएगा, जो कि आपका डायरेक्ट T3 को कनेक्ट करता है। तो आज जो टाइम 15 मिनट के आसपास का लगता है बाय द्वारका एक्सप्रेस वे, तो आने वाले टाइम पे जब ये टनल एक्टिवेट हो जाएगी, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, उस टाइम पे आपको 6 से 7 मिनट मैक्सिमम लगने वाले हैं डायरेक्ट आपको T3 आईजीआई पहुंचने के लिए। तो अब आ जाते हैं बात कि भाई ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई। इसलिए बताई क्योंकि किसी भी एरिया को, देखिए पहली बात तो इतना बड़ा एक तो कमर्शियल कहीं नहीं है, दूसरा आप दिल्ली के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, तीसरा आप जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जिस ब्रांड में रह रहे हैं और जिस तरीके की यहाँ पे लाइफस्टाइल है ना, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे एक कमर्शियल बहुत ज्यादा, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है जो रेजिडेंशियल होता है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्राइस को इंक्रीज करने में। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई आने वाले 5 साल में इसका क्या रेट हो जाएगा आफ्टर दी पोजेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं 2032 के आसपास की। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कैपिटल जो है ना आपका, ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब 30,000 के आसपास का इसका रेट कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। और मतलब ये कैलकुलेटेड है, आप मेरे को ऑन कॉल मेरे को करिएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, आपको पूरा डिटेल में बता भी सकता हूँ कि भाई रीजंस क्या है। हालांकि कुछ हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो के अंदर ही सारी चीजें दिखाते हुए। तो आप जब मुझे कॉल करिएगा तब आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें। और साइजेस जो है मैंने आपको बताया, 1310 के आसपास से 2.5 BHK शुरू हो जाता है, और 1600 के आसपास जो है चीजें 3 BHK की होती हैं, और 2080 और 2300 के आसपास का इसके अंदर, और 2060 और 2300 के आसपास इसके अंदर आ जाता है आपका 4.5 BHK, जिसके अंदर किसी के अंदर सर्वेंट रूम है और किसी के अंदर नहीं है। तो आपको अगर स्पेसिफिक जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं, तब मैं आपको सारा का सारा साइजेस को लेके, या फिर लेआउट को लेके, या फिर प्राइसिंग को लेके सारे के सारे आपके डाउट इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। अगर मैं बात करूं अभी फ्रेश की, कि जो फ्रेश के अंदर चीजें जो सेल हो रही हैं वो 20,000 और 20,500 के रेट पे सेल हो रही हैं। सारा का सारा ये इंक्लूसिव प्राइस है, इसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं देना, एक रजिस्ट्री को छोड़ के। ठीक है, तो इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। तो बाकी बातें अब हम करेंगे ऑन कॉल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितना डिटेल देना चाहता था वो मैंने दिया, अभी के लिए इतना ही। और मैं भी ये चीज बताना चाहूंगा, देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो हम दिखा रहे हैं वो आपको दे, हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं
और फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखते हैं, फिर आप उनमें से कुछ चूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए हम ये नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो आपको दे दें, हम ये समझना चाहते हैं कि आपकी नीड क्या है, नीड को समझते हुए हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।